एक बार बादशाह अकबर ने अपनी बेगम को उनके जन्मदिन पर एक बहुत ही कीमती हार दिया। बादशाह का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा ने वह हार बहुत ही संभाल कर एक संदूक में रख दिया था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने वहाँ हार नहीं पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्होंने अपना कीमती हार खो जाने की जानकारी दी। अकबर ने उन्हें वह हार कक्ष में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वहाँ हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन हो गया था कि हार चोरी हो चुका है। अकबर ने सैनिकों द्वारा बीरबल को तुरंत बुलावा भेजा और सारी बातें बताकर हार ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। बीरबल ने उन सैनिकों को आदेश दिया कि राजमहल में सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में एकत्रित करें। कुछ ही देर बाद दरबार में सभी हाजिर हो चुके थे। अकबर अपनी बेगम के साथ शाही तख्त पर बैठे थे। सभी सेवक सेविकाएं भी आ चुके थे, लेकिन बीरबल अभी तक नहीं पहुंचे थे। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत गए पर बीरबल नहीं आए। बीरबल की इस गुस्ताखी के कारण अकबर आग बबूला होने लगे और वहाँ से उठकर जाने लगे। ठीक उसी समय बीरबल दरबार में पहुँचे और उनके साथ एक गधा भी था। बीरबल देर से पहुँचने के लिए माफ़ी मांगने लगे। जहाँपना, माफ़ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया। सभी हैरानी से देख रहे थे कि बीरबल उस गधे को लेकर क्यों आए थे। फिर बीरबल ने सबको बताते हुए कहा, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है और मैं इस गधे को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी को समझ नहीं आ रही थी। फिर बीरबल ने कहा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर दूंगा। फिर एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाकर उस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। पर ध्यान रहे, सभी की आवाज़ बाहर सुनाई देनी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। फिर एक कक्ष के बाहर सभी सेवक सेविकाएं लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके जाने लगे। सभी के अंदर जाने के बाद बाहर जोर से आवाज़ आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी ने ऐसा कर लिया, फिर बीरबल गधे को बाहर ले आए। सभी गधे को ध्यान से देखने लगे। फिर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगे। वह सभी के पास जाकर उनसे उनके हाथ आगे करने को कहते और उसे सूंघते। सभी ये देखकर हैरान थे कि बीरबल आखिर कर क्या रहे थे। तभी उन्होंने एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहाँपना, ये है शाही हार का चोर। फिर अकबर ने सवाल करते हुए पूछा, तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या इस गधे ने तुम्हें चोर का नाम बता दिया? फिर बीरबल ने सबको बताया कि ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। मैंने इसके पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेविकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथों से इसकी खुशबू आने लगी, लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ नहीं पकड़ी। वह कक्ष में जाकर चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए उसके हाथों से उस इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। इससे सिद्ध होता है कि चोर यही है। फिर चोर ने अपना गुनाह कबूल किया और हार कहाँ है ये बता दिया। जहाँपना ने उसे कड़ी सज़ा दी और बीरबल की प्रशंसा करते हुए उसे ढेर सारे उपहार दिए।